प्यारे बच्चों, आज आपको एक सुंदर सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। हर कहानी हमें शिक्षा देती है, हर कहानी हमें संदेश देती है। तो आप इसके संदेश को समझिए, इसके मर्म को समझिए और बाद में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि आपको इससे क्या शिक्षा मिली। एक बार की बात है, युधिष्ठिर सिंहासनारूढ़ थे, सिंहासन पर बैठे हुए थे और उनकी मंत्रणा चल रही थी अपने मंत्रियों के साथ। सभी मंत्री कुछ न कुछ बातें युधिष्ठिर को बता रहे थे और कुछ गंभीर मंत्रणा चल रही थी। इसी बीच एक ब्राह्मण आए, एक व्यक्ति आए उनसे मिलने के लिए। बड़े मजबूर थे, बड़े विवश थे। वो चाहते थे कि राजा से मिल करके हम अपनी समस्या का समाधान कर लें। युधिष्ठिर ने देखा और उनको कहा कि आप थोड़ी देर इंतजार कर लीजिए, क्योंकि अभी मंत्रणा चल रही है। ब्राह्मण देवता बाहर बैठ करके इंतजार करने लगे। 1 घंटा गुजर गया, लेकिन फिर भी उन्हें बुलाया नहीं गया। तो वो फिर वहां पर पहुंचे तो युधिष्ठिर ने कहा कि देखो, अभी मंत्रणा चल रही है, थोड़ी देर बाद आना। थोड़ी देर हो गई। उसी समय एक और व्यक्ति युधिष्ठिर से मिलने के लिए आए। वो भी किसी योग्य पद को संभाल रहे थे। जैसे ही वो वहां पहुंचे तो युधिष्ठिर उनके साथ व्यस्त हो गए। इस तरह से क्रम चलता रहा। 2-3 लोग आते रहे और बहुत गंभीर मंत्रणा थी राजा के साथ, इसलिए क्रम चलता रहा और ब्राह्मण देवता वहां बैठे रहे। अंत में जब उनका धैर्य चुकने लगा तो फिर वो उठे। शाम हो गई थी तब तक। तो वो युधिष्ठिर ने कहा, अरे आपके साथ तो बात करनी थी हमें। अच्छा, बहुत देर हो गई है, मंत्रणा करते करते मैं बहुत ज़्यादा विलंब हो गया है और मैं थक भी बहुत गया हूँ। तो ऐसा करिए कि आप कल आ जाइए और उसके बाद मैं आपको समय दूंगा और आप अपनी बातें बताइएगा। फिर युधिष्ठिर राजमहल चले गए। राजमहल में जाने के बाद वो ब्राह्मण निराश होकर के वापस होने लगे तो भीम ने देख लिया। भीम ने कहा कि आप इस तरह निराश होकर के कहाँ जा रहे हैं? आप क्यों इतना निराश हैं? क्यों आपका मुख विषण्ण है? तब ब्राह्मण देवता ने बताया कि मेरे पास कुछ समस्या थी, बहुत गंभीर समस्या थी, इसलिए मैं राजा से मिल करके अपनी समस्या का समाधान चाहता था। लेकिन राजा ने कह दिया कि आप अभी चले जाओ, कल आना। तो वही मैं अब कल जा रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, अब तो जाना ही पड़ेगा, राजा ने कह दिया है। तो भीम ने कहा कि कोई बात नहीं, आप मेरे साथ चलिए। वो उनको साथ ले गए और जहाँ नगाड़ा पीटा जाता है, विजय का नगाड़ा, वहाँ पहुँचे भीम और उन्होंने कहा कर्मचारी से कि तुम इस विजय के नगाड़े को बजाओ। कर्मचारी ने कहा, ये तो विजय का नगाड़ा है और युधिष्ठिर क्या कोई जीत करके आए हैं, कोई युद्ध? उन्होंने कहा कि तुम बजाओ। तो भीम के आदेश पर कर्मचारी को नगाड़ा बजाना पड़ा। जैसे ही नगाड़ा बजने लगा, सारे लोग उधर आने लगे। युधिष्ठिर को भी राजमहल से निकलना पड़ा और युधिष्ठिर ने देखा कि भीम ब्राह्मण देवता के साथ खड़े हैं। तो युधिष्ठिर ने कहा, भीम, यह तुम क्या कर रहे हो? कोई युद्ध जीत करके आया है क्या? क्या अर्जुन जीत करके आया है? तो भीम ने कहा कि नहीं महाराज, आप जीत गए हैं युद्ध। उन्होंने कहा, मैं तो अभी मंत्रणा कर रहा था, मैं कैसे जीत लिया? उन्होंने कहा कि अरे, आपने इनको कहा कि आप कल आकर के मुझसे काम करवा लेना, तो इसका मतलब कि आपने काल को जीत लिया है। तो युधिष्ठिर कहने लगे, ये क्या तुम कह रहे हो? हाँ महाराज, काल को जीतने वाला ही कह सकता है कि कल आना, ये काम कल पर छोड़ देना, क्योंकि काल जो है किसी को छोड़ता नहीं। आपको पता चल चुका है कि आपकी मृत्यु आज नहीं होगी, इसलिए आपने कल आने की बात इनको कही। अब युधिष्ठिर की बारी थी। वो बड़े लज्जित हो गए और फिर उन्होंने ब्राह्मण देवता का काम उसी समय कर दिया। तो जो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पढ़ ले होएगा, बहुरी करेगा कब। धन्यवाद।